काफी देर तक बालाज खान उसके नाजुक होंठों पर अपना जुनून उतारता रहा। शानजे की सांसें मध्यम पड़ने पर जब उसे छोड़ा तो उसके होंठों पर गहरा कट मौजूद था। बालाज ने थोड़ा सा ऊपर होकर उसे सांस लेने का मौका दिया था, मगर उसकी कलाइयां और टांगे बालाज खान की मजबूत गिरफ्त में कैद थी। शानजे लंबे लंबे सांस लेती अपनी सूजी खौफजदा आंखों से उसे देख रही थी। उसके गुलाबी पड़ते चेहरे और खूबसूरत सहमी बड़ी बड़ी आंखों को देख बालाज खान के दिल की धड़कन तेज हुई थी। उसके इतने करीब आकर उसके खूबसूरत वजूद को मुकम्मल हासिल करने की तलब बड़ी शिद्दत से जागी थी। बालाज खान पागल सा हुआ था इसे मुकम्मल हासिल करने के लिए। शानजे से बेपनाह मोहब्बत और हक मिल्कियत का एहसास उसे आज हर हद से गुजरने, अपने और इसके बीच सारे पर्दे गिराने को उकसा रहा था। वो सर्द आह भरकर रह गया। लगता है अकल आ गई है तुम्हें, आज के लिए इतनी डोज काफी है। बालाज खान ने उसकी खूबसूरत खामोश रहम की इल्तिजा करती खौफजदा आंखों में देखते उसको अपनी कैद से आजाद किया था। तकलीफ से शानजे की आंखों से आंसू की एक लकीर फिसल कर इससे पहले बेमोल होती कि बालाज ने उन्हें अपने लबों से चुन लिया। शानजे बेहाल सी होती आंखें बंद कर गई। वैसे जानम, तुम्हें एक नशा है, कितना सुरूर मिला है मुझे, उफ। वो उसके जख्मी होठों पर प्यार से अंगूठा फेरते हुए बोला। तुम्हारी सी जरा सी कुर्बत ने मेरे अंदर शोले भड़काते गुस्से पर ठंडी फुहार का सा काम किया है। कहते साथ वो दोबारा इसके होठों पर झुका। शानजे ने कोई मज़ाहमत ना की, पर अब के बार उसके लम्स में बेहद नरमी थी, जैसे वो अपनी जबान से मरहम लगा रहा हो। वो उसकी जुनूनी शिद्दत से काफी सहम गई थी। वो काफी देर तक उसके होठों को चूमता रहा। बालाज खान को इस बात का एहसास था कि वो उससे बुरी तरह सहम चुकी है। वो उसे खुद से खौफजदा नहीं करना चाहता था। वो उसकी मनचाही बीवी थी, उसकी मोहब्बत, उसका जुनून थी। वो उसके साथ अब किसी भी किस्म की जबरदस्ती नहीं करना चाहता था। आज उसकी तलाक वाली बात सुनते वो आपे से बाहर हो गया था। उसके गाल पर शिद्दत भरा लम्स छोड़ते, उसके कान में झुकते उसे सर्द लहजे में वार्न किया था। सरकार, आइंदा आपने मुझसे बदतमीजी की या अलैदगी के बारे में सोचा भी तो सिर्फ मैं आपके होंठों को सजा नहीं दूंगा, बल्कि पूरी तरह आपसे अपना हक लूंगा, जो मैं बहुत प्यार और आपकी रजामंदी से लेना चाहता हूँ। वो फिर जबरदस्ती लूंगा। जो शिद्दत मैंने आपके नाजुक होंठों पर दिखाई है वो मैं आपके पूरे खूबसूरत बदन पर दिखाऊंगा। ट्रस्ट मी जानम, महीनों मेरी शिद्दत के निशान आपके खूबसूरत बदन से नहीं जाएंगे। कहते साथ वो उस पर से उठा। अच्छे से जानता था आज की रात और आने वाली कई रातें उस पर भारी पड़ने वाली हैं। उसे अपनी जिद्दी बीवी से कोई खास उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी पिघलेगी। वो गहरी सांस भरता साइड ड्रॉर से लाइटर और सिगरेट लेता बालकनी में निकल आया। जानता था अगर थोड़ी देर और वहां रुकता तो सच में जबरदस्ती उससे अपना हक ले लेता, जो वो उसकी मर्जी के बगैर नहीं चाहता था। ठंडी हवा के थपेरे उसके अंदर की खौलन को कुछ हद तक कम करने लगे। सिगरेट सुलगाकर होंठों से लगाते वो गहरी सोच में डूबता चला गया। कुछ देर खुद को पुरसुकून करने के बाद जब वो कमरे में आया तो शानजे बेड पर लेटे मुंह तकिए में छुपाए रो रही थी। उस पर एक नजर डाल वो वार्डरोब की तरफ पड़ गया। नाइट ड्रेस निकालते, उसकी सिसकियों को नजरअंदाज करते वॉशरूम से चेंज करके बाहर आया तो वो अब भी वैसे ही रो रही थी। बेड पर उससे कदरे फासले पर लेटे काफी देर तक वो बेचैनी से उसकी सिसकियां सुनता रहा। शानजे ने उसका वजूद बेड पर महसूस कर लिया था, पर इस वक्त वो इस पहाड़ी खान से इस कदर खौफजदा थी कि चुप रहने में ही आफियत जानी। थकावट और मुसलसल रोने के बाइस वो जल्द ही सो गई थी। उसकी सिसकियों की आवाज थमते ही बालाज खान भी पुरसुकून होते आंखें मूंद गया था। सुबह का सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। कमरे के भारी पर्दों से छन छन कर आती रोशनी से बहराम खान एक झटके से उठ बैठा। वक्त इतना गुजर चुका था
उसने एक नज़र ज़रिश को देखा जो बेखबर सो रही थी। इस वक्त उसके चेहरे पर बला की मासूमियत थी। वो एक पल को मुस्कुराया और फिर दुआ का ख्याल आते ही वो उल्टे कदमों भागा था। आज उसे शहर निकलना था। दादी की धमकी को खातिर में ना लाते हुए वो अपने कपड़े लेते वॉशरूम में बंद हुआ था। नीम गर्म पानी से शावर लेते बाहर आया तो ज़रिश भी उठ चुकी थी। ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़े अपने रिस्ट वॉच पहनते और वो खुद पर परफ्यूम स्प्रे करते, साथ साथ एक नज़र ज़रिश पर डाल लेता जो बेड की चादर दुरुस्त कर रही थी। वो अब तक रात वाली नाइटी में मलबूस सुबह सुबह बहराम खान के दिल पर बिजलियां गिरा रही थी। इससे पहले वो मजीद बहकता, खुद पर से कंट्रोल खोता, वो उसके करीब से गुजर बाथरूम की तरफ बढ़ी थी। अभी वो बाथरूम में बंद होती कि बहराम ने बहुत नरमी से उसका हाथ पकड़ा। अब कैसा महसूस कर रही हो खानम? उसके लहजे की नरमी महसूस करते ज़रिश ने चौंक कर उसे देखा। वो भला कब उसकी इतनी परवाह करता था? ज़रिश की आंखों में बेयकीनी की तहरीर रकम देख बहराम खानजादा हफ्फत से निगाहें चुराते उसका हाथ छोड़ गया। उसका हाथ छोड़ते ही वो धड़कते दिल के साथ वॉशरूम में बंद हुई थी। बाथरूम के दरवाजे से टेक लगाते, अपने दिल पर हाथ रखते वो अपनी धड़कनों को काबू करने की कोशिश करने लगी जो बहराम खान का नर्म लम्स महसूस करते हलक को आई थी। वो काफी देर यूं ही खड़ा बंद दरवाजे को तकता रहा। अपनी थोड़ी देर पहले वाली हरकत पर वो हैरान था। शहर जाने का इरादा कुछ देर तक मुलतवी करते वो उसके बाहर आने का इंतजार करने लगा। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि क्लिक की आवाज के साथ बाथरूम का दरवाजा खोलते वो बाहर आई थी। पिंक कलर के पठानी फ्रॉक में पिंक ही दुपट्टा सर पर जमाए वो सादगी में भी कयामत ढा रही। बहराम खानजादा का दिल जोरों शोर से धड़का था। उसकी नजरों की तपिश अपनी पुश्त पर महसूस करते ज़रिश कंफ्यूज होती अपनी उंगलियां मरोड़ते कमरे से बाहर निकलने के लिए पड़ तोलने लगी। साईं, चाय लाऊं आपके लिए? फिलहाल उसे फरार का एक ही रास्ता नजर आया था। हाँ, ले आओ, बज़ाहिर अपने फोन में मगन जवाब दिया। जवाब सुनते ही वो सरपट भागी थी। बहराम खान उसकी जल्दबाजी पर जेरे लब मुस्कुराया। शान से सोकर उठी तो दिलो दिमाग जैसे काफी थकावट का शिकार महसूस हुए थे। घर वालों के बारे में सोचकर उसका दिल उदास हुआ। वो यूं अपनों के बगैर कैसे रहेगी? उसने उनसे राब्ता करने का सोचा। वो ये भूल गई थी कि वो वहां से रुस्वा होकर आई है। मोबाइल उसके पास नहीं था। बाबा, मामा, मास की सबकी याद आ रही थी। ये हवेली उसके लिए बस एक कैद थी जिससे वो जल्द आजाद हो जाने वाली थी। ये तो तय था। उसने अब बालाज खान की तरफ देखा जो शर्टलेस उससे कुछ फासले पर ऊँघे मुंह लेटा था। वो इस शख्स से तलाक ले लेगी हर हाल में, मगर उससे पहले वो उसे इतना तोड़ देगी कि उसका अमन सुकून सब बर्बाद हो जाएगा और उसकी तकलीफ से सबसे ज्यादा शानजे को सुकून मिलता। वो ख्यालों में खुद से हम कलाम थी। वो उठी और सूटकेस से अपने कपड़े निकालते आराम से फ्रेश होने वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। बाथरूम का दरवाजा खुलने की आवाज पर बालाज खान की आंख खुली तो शानजे ड्रेसिंग मिरर के आगे खड़ी बाल संवारती नजर आई। वो बेड से उठते उसकी पुश्त पर जा खड़ा हुआ। शानजे का हाथ उसका अक्स ड्रेसिंग मिरर से अपनी पुश्त पर देखते कांपे थे। रात का मंजर अचानक आंखों के पर्दों पर लहराया था। बालाज खान की नजर उसके कांपते हाथों पर पड़ी। शानजे का खुद से खौफजदा होना उसे एक आंख ना भाया था। बालाज खान उससे पहले कोई एक्सक्यूज करता कि वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अभी हाथ बढ़ाकर डोर हैंडल घुमाना चाहा था कि बालाज की रूपदार आवाज कमरे में गूंजी। शानजे डार्लिंग, ये सुबह सुबह इतने शानदार हुलिये में कहाँ जा रही हो? बालाज धीरे धीरे उसकी जानिब कदम उठाता उसके लिबास का तनकीदी निगाहों से जायजा लेते बोला, जो इस वक्त बालों का ऊंचा जूड़ा बनाए
स्काई ब्लू जीन्स पर येलो शॉर्ट शर्ट में मलबूस अपने हुस्न के जलवे बिखेर रही थी। लंबे लंबे डग भरते वो इस तक पहुंचा, अपने दोनों हाथ उसके शोल्डर्स पर मजबूती से जमाए उसका रुख अपनी तरफ किया तो शानज़े का दिल उछलकर हलक में आया था। वह हड़बड़ा कर पीछे हुई तो उसकी पुश्त जोर से दरवाजे पर जा लगी। जहां भी जाऊं तुम आप कौन होते हैं मुझसे सवाल करने वाले? बालाज ने आईब्रो झुकाकर उसे देखा तो वो फौरन तुमसे आप पर आई थी। वैसे मैं रात को तुम्हें अच्छे से बावर करवा चुका हूं कि मैं तुम्हारा कौन होता हूं। लगता है तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया। बालाज खान उसके शानों पर हाथों का जोर बढ़ाता बोला, चलो बेड पर चलो, जो कसर रात को रह गई थी अभी पूरी कर देता हूं। कहते साथ बालाज ने अपने हाथ शोल्डर से खिसकाकर उसकी नाजुक कलाइयों को अपनी मजबूत गिरफ्त में लिया था। इससे पहले वो एक कदम आगे बढ़ा था, शानज़े का रंग सर्द पड़ा था। मुझे भूख लगी है, वो नजरें झुकाए लब काटते आंसू छुपाती उसके बेड पर चलने वाली बात पर घबराते हुए बोली तो बालाज खान गहरा सांस खींचकर रह गया। उसकी झील सी शफाफ आंखों में एक बार फिर आंसू देखकर उसका सारा गुस्सा जाग की तरह बैठ गया। लहजा यकसर नरम पड़ा था। ठीक है चलते हैं, मगर इस हुलिये में तुम बाहर नहीं जा सकती। बालाज खान ने सर्द निगाहों से उसे सड़ता पैर घूरा। उसके लहजे की नरमी ने शानज़े को फिर जिद दिलाई थी। क्यों, क्या हुआ है मेरी ड्रेसिंग को? क्या बुराई है आखिर इस ड्रेस में? उसकी बात सुन बालाज ने उसे कलाई से खींचकर दोबारा ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा किया और खुद पीछे खड़ा होते उसके शोल्डर पर ठोड़ी टिकाए उसके कान में पिंकाड़ा। तुम्हारी ड्रेस में कोई बुराई नहीं है, सिवाय इसके कि मैं तुम्हारे अंदर की ड्रेसिंग का कलर बआसानी बता सकता हूँ। वो उसके जिस्म के नशेबो फराज पर आंखें गाड़ता हुआ इंतहाई सर्द और बेबाक लहजे में बोला तो शानज़े का चेहरा गुस्सा और शर्म से सुर्ख पड़ा था। ओह, मुझे नहीं मालूम था कि आपकी सोच इतनी घटिया और चीप है। उसकी बात सुनते बालाज खान के माथे पर बल पड़े। उसने यकदम उसको कमर से सख्ती से जकड़ा। ऐसा क्या किया है मैंने तुम्हारे साथ? मोहब्बत, ये 4 लफ्ज को मैं किसी पर फेंकना भी पसंद ना करूं। अगर मैं तुमसे कर गया तो तुम ये सब करोगी मेरे साथ। रात को भी तुम्हें समझाया था, मुझसे बात करते वक्त सोच समझ कर बोला करो। बालाज खान की अगर तुम मोहब्बत हो तो वो खुद अपना इश्क है। बालाज थाड़ा। शानज़े को एक पल के लिए उससे खौफ आया। मोहब्बत को तो मैं गाड़ सकता हूं, मगर मेरा इश्क ना खत्म होने वाला है। उसके बाजुओं को सख्ती से जकड़ता चिल्ला रहा था। आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है, सिर्फ दिमाग में फतूर सवार है। किस तरह आप मुझे राम कर लें, किस तरह मुझे अपने आगे झुका लें और बस। मोहब्बत के मानी क्या है बालाज खान, आपको इसका इल्म नहीं। फक्त चंद लफ्जों से जो कमरे में बंद आपको बोले गए हैं, आप तरप उठे हैं। जबकि मुझे रुस्वा किया है, मार दिया है, तो अब क्या लगता है सुकून से जीने दूंगी मैं आपको? वो जैसे फट पड़ी। बालाज खान खुद के लिए उसकी नफरत देख कर रह गया। अपने चेहरे पर आए पसीने को साफ करता वो वापस अपनी टोन में लौटा था। आवाज नीची रखो, मैं हरगिज तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा, बल्कि अब से हर गलती की तुम्हें सजा मिलेगी, क्योंकि इतना तो मैं समझ गया हूं कि प्यार की जबान तुम्हें कम ही समझ आती है। कहते साथ बालाज खान ने पूरी शिद्दत से शानज़े की गर्दन पर अपने दांत काट दिए कि वो सिसक उठी। शानज़े ने हिम्मत करते अपनी कोहनी पूरी कुव्वत से बालाज के पेट पर मारी कि वो तकलीफ से बिलबिलाते 2 कदम पीछे हुआ। शेर के साथ तो फिर शेरनी ही जचती है, कमीनगी से कहते वो शानज़े को कलाई से थाम उससे करीब करते उसके होंठों पर पूरी शिद्दत से किस करते पीछे हुआ। शानज़े उसकी हरकत पर दिल मिलाकर दिल ही दिल में उसे कई गालियों से नवाज गई। तुम्हारे लिए वार्डरोब में ड्रेस मौजूद है, वो चेंज कर लो जब तक मैं फ्रेश हो जाऊं।
फिर नीचे नाश्ते के लिए चलते हैं। कहते साथ वो वॉशरूम में बंद हुआ था। जरिश चाय का कप हाथ में थामे बेडरूम में आई तो बहराम खान फोन पर मसरूफ था। जरिश को अंदर दाखिल होता देख जरा सी नजर उसकी तरफ उठाकर देखा था। उसकी नजरों की तपिश थी कि जरिश की नजर भी उसकी तरफ उठी थी। जरिश ने एक नजर उसे देख के चाय का कप उसके सामने टेबल पर रखा। जरिश के देखने पर बहराम खान सटपटाते हुए निगाहें चुराते मुकम्मल तौर पर फोन पर मुतवज्जह हुआ था, जो कि इंतहाई मुश्किल था। अब वो पछता रहा था कि आखिर क्या जरूरत थी उसे शहर जाने का प्रोग्राम मुलतवी करने की। नजरें उसके मासूम दो आतिशा हुस्न में ऐसी उलझी कि उसे कुछ देर के लिए फोन तक दिखना बंद हो गया, जहां दुआ कॉलिंग लिखा आ रहा था। जरिश अभी वो कप रखते दरवाजे की जानिब बढ़ी ही थी कि बहराम खान ने सख्त लहजे में उसे पुकारा। जी साईं, जरिश ने मुड़कर नजरें झुकाए जवाब दिया। ना जाने क्यों बहराम को उसका नजरें झुकाना बुरी तरह चुभा था। मेरी वार्डरोब सेट करो, बिखरी पड़ी है। उसकी बात पर जरिश ने मुतज्जिब नजरों से उसे देखा था। उसे समझ ही नहीं आया कि वो आखिर उससे क्या चाह रहा है। जरिश उसकी हर चीज बहुत सलीके से रखती थी, जानती थी उसे हर चीज नफासत और तरतीब से चाहिए होती है। वो उसके गुस्से और डांट के खौफ से इस मामले में जरूरत से ज्यादा मोहतात थी। जरा सी भी लापरवाही बरत कर उसके अत्ताब का निशाना नहीं बनना चाहती थी। क्या हुआ, वहां क्यों खड़ी हो? आवाज नहीं आई क्या मेरी? उसे दरवाजे के पास जमा देख उसे घूरता हुआ बोला। नहीं, मेरा मतलब है जी। क्या बात है खानम, दिमाग कहाँ है तुम्हारा? यहाँ आओ, होश ठिकाने ले आता हूं तुम्हारे। वो गहरी और इस्तेकाक भरी नजरों से उसे ऊपर से नीचे तक देखता बोला। जी साईं, मैं कर देती हूँ सेट। कहते साथ वो छोटे छोटे कदम लेती वार्डरोब की जानिब बढ़ गई। बहराम चाय का सिप लेते उसकी पुश्त को घूरे गया। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था आखिर वो क्या चाहता है। इस लड़की की उसे आदत सी हो चली थी। उसका दिन भर उसके काम करना, उससे डरना झिझकना, ये सब बहराम खानजादा को बुरी तरह अपील कर रहा था। वो अभी इन्हीं सोचों में गुम था कि उसके फोन पर बुआ की दोबारा कॉल आने लगी। सारी सोचों को पसे पुश डाल वो कॉल रिसीव कर गया। हेलो मेरी जान, कैसी हो तुम? जरिश वार्डरोब खोले खड़ी यही सोच रही थी कि पहले से सेट वार्डरोब को कैसे सेट करे कि बहराम के अल्फाज उसके कानों में गूंजे। वो इसका इतना मोहब्बत और अपनायत भरा मीठा लहजा सुनते शॉक्ड हुई थी। लग ही नहीं रहा था ये वही बहराम खानजादा है जो अपने लफ्जों के तीर से दिन रात उसकी मासूम जान को छलनी किए रखता है। ओके, मैं देखता हूं, तुम परेशान मत हो। आगे से कुछ कहा गया था जिस पर बहराम खुलकर हंसा, जबकि जरिश ने अब की बार चौंक कर उसे देखा। यहां खड़ी क्या कर रही हो? ये कप उठाओ और दफा हो जाओ कमरे से। उसको खुद को तख्ता पाकर बहराम खान का लहजा यकसर बदला था। मैं कुछ नहीं। जी साईं, जरिश ने अपने भीगे लहजे पर काबू पाते कहा और उसके आगे झुकते चाय का मग उठाते वो दरवाजे की तरफ मुड़ी ही थी कि आगे की बात सुनते जरिश के कदम बुरी तरह लड़खड़ाए थे। नहीं, वो बीवी है, सिर्फ बीवी, और तुम मोहब्बत हो। वो घर और मैं दोनों तुम्हारे हैं। तुम सुकून से रहो। बस एक दो काम है, वो निमट जाए तो हम चंद दिनों में शादी कर लेंगे। जरिश के हाथ से कप छूटकर फर्श पर चिकना चूर हुआ था। तकलीफ से उसकी सिसकारी कमरे में गूंजी थी। कप में मौजूद गर्म चाय उसका पैर जला चुकी थी, जिसे बहराम खान सफाक बना इग्नोर करते हंस हंस कर दुआ से बातों में मसरूफ रहा। शानजे ने तकलीफ की शिद्दत से लब कुचलते अपने पैर को देखा जो सुर्ख हो रहा था। अगले ही पल
खुद पर बेहिसी की चादर ओढ़ गई। बहराम खान की गहरी नजरें जरिश के पैर पर थी। उसका पैर काफी बुरी तरह जला था। आंखों में नमी लिए दरवाजे की तरफ कदम उठाया ही था कि अभी फर्श पर बिखरा कांच उसके पैर को मजीद जख्मी करता। बहराम खानजादा कॉल काटता, बिजली की सी तेजी से उस तक पहुंचते, उसकी कमर में हाथ डाले उसे खुद की जानिब खींच गया। जरिश की दिल खराश चीख कमरे में गूंजी थी। वो तकलीफ से सिसकती उसके सीने से लगी। वो उसे सहारा देते बेड तक लाया, उसे बेड पर बिठाए, खुद उसके आगे घुटनों के बल बैठते जरिश का पांव हाथ में पकड़ा। जरिश पर तो जैसे हवेली की छत आन गिरी। बहराम खान का हाथ अपने पैर पर देख उसने झट पैर खींचना चाहा कि वो अपनी गिरफ्त सख्त कर गया। साईं, मैं कर लूंगी, आप अपनी दुआ से बात करें, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो बहराम खान को जख्मी निगाहों से देखते बोली। आंखों से आंसू तवातर बह रहे थे। उसका नर्म रवैया देख जरिश के लबों से शिकवा फिसला था। बहराम अच्छे से जानता था वो उसकी दूसरी शादी की बात पर हर्ट हुई है। वो जानता था वो उससे बेपनाह मोहब्बत करती है। उसकी लाख ज्यादतियों के बावजूद ये छोटी सी लड़की उसे दीवानों की तरह चाहती है। पर वो अपने दिल का क्या करता जिसकी वो सिर्फ आदत थी पर मोहब्बत नहीं। बहराम खानजादा अभी इस बात से अनजान था कि आदत मोहब्बत से ज्यादा जानलेवा होती है। साइड ड्रॉअर से ऑइंटमेंट निकालते वो बेहद नरमी से उसके पैर पर रब करने लगा। हाथ साफ करते वो शानजे के करीब बेड पर ही बैठ गया। क्यों खुद को तकलीफ देती हो खानम? बहराम ने हाथ बढ़ाते उसके आड़िस पर बहते आंसू साफ करते कहा। ये जलन उस तकलीफ के आगे कुछ नहीं जो आप दिन रात मेरे जिस्म और रूह को जख्मी करके देते हैं। अनजाने में उसकी जबान से एक और शिकवा फिसला था जिसे सुन बहराम खानजादा भड़का था। वहां बर्दाश्त था इस लड़की का अपने आगे बोलना। बहराम ने बहुत बेदर्दी से इसके बालों को मुट्ठी में जकड़ते उसका चेहरा अपने मुकाबिल किया। जरिश को उसकी गर्म सांसों से अपना चेहरा झुलसता महसूस हुआ। बहुत जबान नहीं चल रही तुम्हारी खानम? बीवी हो, बीवी बनकर कर रहो। आगे से ये जबान कंट्रोल में रखना, नहीं तो इसे काटने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। माफ कर दे साईं, गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। जरिश सिसकते हुए उसके आगे हाथ जोड़ गई। आंखें और सर उसके आगे मजीद झुक गया, कहीं वो सच में ही अपनी कही बात पर अमल ना कर दे। उसको खुद के आगे झुकते माफी मांगते देख उसकी सरदाराना हिस्स और मर्दाना अना को काफी तस्कीन मिली थी। बालों पर गिरफ्त ढीली हुई थी। बहराम ने इसकी ठोड़ी पकड़ चेहरा ऊपर उठाया तो जरिश ने नम पलकें उठाई थी। खूबसूरत नकूश रोने से और निखर गए थे। गहरी सियाह आंखों के पपूटे सूजकर गुलाबी हुए थे। उसकी आंखों में देख बहराम खान को अपना आप इनमें डूबता महसूस हुआ। वो थोड़ा आगे को झुकता, उसकी सूजी आंखों पर नरमी से अपने लब रखते उन्हें मौतबर करते उठ खड़ा हुआ। ड्रेसिंग टेबल से अपना वॉलेट और चाबियां उठाते दरवाजे का हैंडल घुमाते उसकी तरफ मुड़ा। पेन किलर ले लेना, ओके, और अपना ख्याल रखना, कहते साथ वो रूम से बाहर निकल गया। जबकि जरिश इस भूख छांव के शख्स को सोचते अपने पैर की जलन तक फरामोश कर गई।